ठीक है, मैं अनुमा आचार्य कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ बनी हुई। अनुमा जी, कल राजस्थान बड़ा इंतजार था, मतलब कब लिस्ट आएगी कांग्रेस की। आप लोगों ने तो घोषणा की थी कि चुनाव से 2 महीने पहले हम टिकटों की घोषणा कर देंगे, और पहली सूची को जारी करने में इतना लंबा वक्त, और वो भी केवल 33 विधायक। तो ये चल क्या रहा है पर्दे के पीछे? कोई डर है कि गुटबाजी हो जाए, फिर वहां पे बगावत हो जाए? कोई डर नहीं है रवि जी। आप देख रहे हैं कि हमारे जो नेता हैं और जो हमारे ऐसे नेता हैं जिनको दिखना चाहिए वो सब इकट्ठा साथ में दिख रहे हैं। एक साथ कार में जा रहे हैं, एक साथ बातचीत हो रही है, और बड़ी आश्वस्ति से भी ये बताया गया है कि किसी को कहीं तरसाया नहीं जाएगा, किसी को तंग नहीं किया जाएगा, कहीं किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। और खासतौर पे मध्य प्रदेश में तो पत्रकार कह रहे हैं कि बढ़िया टिकट दिए गए हैं। असल में ऐसा है ना कि देखिए, कांग्रेस में पूरे लोकतांत्रिक तरीके से टिकट का वितरण होता है। लगभग 4000 आवेदन आए थे लोगों के, और जिसको 2-3 लेवल पे ना केवल उसको फिल्टर किया गया, देखा गया, अलग अलग तरीके से छांटा गया, और फाइनली टिकट डिस्ट्रीब्यूट हुए। अब माहौल तो कांग्रेस का बना हुआ है, मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस का ही माहौल बना हुआ है, तो इसलिए सबको लगता है कि इस बने हुए माहौल में हमें टिकट जरूर मिले जिससे हमारा डायरेक्ट कॉन्ट्रीब्यूशन हो। लेकिन फिर बाकी सारी बातें उनके समझ में आती हैं कि जब सरकार बनेगी तो सभी का ध्यान रखा जाएगा, सभी कार्यकर्ताओं का भी ध्यान रखा जाएगा। अब यहाँ पर एक 2-3 बड़ी मजेदार बातें हैं जो आपसे कहना चाहती हूँ। इधर अनिला सिंह कह रही हैं कि पार्टी का उसको ऊपर छोड़ देना चाहिए। उधर शिवराज सिंह जी जो है वो लगातार कांग्रेस पार्टी के ऊपर कुछ ना कुछ कटाक्ष किए जा रहे हैं। उनको बेचारे को वैसे ही साइडलाइन लगा दिया गया है। यहाँ एक मैसेज है कि जो बड़े बड़े कद्दावर नेता उतारे गए हैं, भारतीय जनता पार्टी उन्हें निपटाना चाहती है। आप लोगों को बोलते हुए सुनेंगे, कई जगह लोगों ने कहा है, मैंने ट्वीट भी किया है कि इन बड़े बड़े नेताओं को निपटाना चाहती है। और दूसरे बहुत डर भी है क्योंकि कार्यकर्ता यहाँ ग्वालियर अंचल में तो काम कर नहीं रहा था, इसलिए बड़े नेता उतारे गए हैं। ऐसा ही राजस्थान में किया है। जैसे राजस्थान में बड़े बड़े नेता जो कहलाते हैं, सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को काले झंडे दिखाए गए, उनको कहा गया कि आप इधर से चले जाइए। इसी तरह से भूपेंद्र यादव जी के सामने कल गन निकाल दी गई, निकल ही रही थी, गनमैन से लड़ाई हुई, हाथापाई हुई। तो हम हमारे यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोकतांत्रिक तरीके से टिकट वितरण हुए हैं। लोग जानते हैं कांग्रेस का माहौल छत्तीसगढ़ में है, वहां सरकार बन रही है, मध्य प्रदेश में सरकार बनेगी ही, और राजस्थान में रिपीट होगी। तो कांग्रेस के लोग, दुख तो जरूर होता है ना, इतने दिनों से पार्टी के साथ हैं, तो ऐसा लगता है कि आज करके दिखाने का, और जब पार्टी के पक्ष में माहौल है तो हमको जरूर टिकट मिलना चाहिए। आपको लग रहा है अनुमा जी कि पार्टी के पक्ष में माहौल है, लेकिन हमने तो तस्वीरें दिखाई किस तरह से कमलनाथ के घर के बाहर, कांग्रेस ऑफिस के बाहर कांग्रेसी कार्यकर्ता हंगामा करते हुए नजर आ रहे हैं, कुर्सियां तोड़ रहे हैं वहां पर। और यही एक सबसे बड़ी कमी है कांग्रेस की, अनुशासन। ये आपको मानना होगा। पिछली बार आप सत्ता में आए थे लेकिन अनुशासन नहीं था, आपकी पकड़ नहीं थी वो केंद्रीय नेतृत्व की, इसलिए आपके विधायक चटक गए थे। और कहीं फिर दोबारा ना हो जाए जिस तरह से हम ये देख रहे हैं घमासान टिकटों को लेकर अभी चल रहा है। तो रवि जी, आपकी 2-3 बातें आप मिक्स कर रहे हैं। मैंने ये कहा, ठीक है, लोगों को बुरा लगता है, लेकिन वो क्योंकि डायरेक्ट अपनी सरकार में अपना योगदान देना चाहते हैं, पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज, आप कह रहे हैं हम अपने लोगों को नहीं बचा पाए। अरे आपका चोर कोई पॉकेट मार करके पॉकेट मार के चला जाएगा तो दोष आपका होगा या चोर का होगा? आप भी क्या बात करते हैं? लोकतंत्र की हत्या करने वाले को आप बिल्कुल क्लीन चिट दे रहे हैं, जो पार्टी से गद्दारी करते हैं उनको आप क्लीन चिट दे रहे हैं। तो उनकी बात उनकी जगह रहने दीजिए, वो उस तरह के ही लोग हैं। लेकिन इधर बीजेपी की प्रवक्ता ने कहा हम शांत करा देते हैं, वो नहीं होता हमारे यहाँ। हमारी पार्टी लीडर बेस्ड पार्टी है। एक एक कांग्रेस का जो पार्टी का नेता है वो लोगों से जुड़ा होता है, वो लोगों के लिए काम करता है। काडर की तरह नहीं कि इधर से कॉलर पकड़ के कठपुतली की तरह इधर से उधर बिठा दिया, ये नहीं होता है कांग्रेस में। सबकी बात सुनी जाती है, हम लोकतांत्रिक तरीके से बात करते हैं, उसका खामियाजा होता है हमें। लेकिन फिर भी हमारी विचारधारा इस देश की विचारधारा किस जैसी ही है, बिल्कुल हमारा संविधान भी वैसा है। इसलिए कांग्रेस में अगर किसी तरह की प्रॉब्लम है भी तो हम निपटा लेंगे, लेकिन हम शांत करके नहीं बिठाते। समझा सकते हैं, संवाद स्थापित होता है, हम उससे बात करते हैं, चाहे सरकार गिर जाए। कोई बगावत नहीं हो रही है कांग्रेस में, ये आपने देख लिया होगा। कोई छोड़ के नहीं जा रहा है कांग्रेस उस तरह से जैसे भारतीय जनता पार्टी में इस समय अंतरकलह मची हुई है, भागे जा रहे हैं लोग, सिंधिया समर्थक लगातार भाग रहे हैं, उनको टिकट नहीं मिल रहे हैं। तो ये सब आप बहुत साफ दिखता है कि यहाँ पर कांग्रेस में देखिए, बुरा तो लगता है, मैं कहाँ मना कर रही हूँ, बुरा लगता है।
लेकिन उसके अनुमा जी, बाद अनुमा जी, आप मान लिया आप शांत करके नहीं बैठाते हैं, अभी कांग्रेस की जो लिस्ट आई है उसे देखकर तो साफ लग रहा है ना। पहली लिस्ट 33 उम्मीदवारों के नाम, केवल 33 उम्मीदवारों के नाम, वो भी इतने दिनों बाद, और दावे आपके ये थे कि 2 महीने पहले हम घोषणा कर देंगे। तो ये तो मानिए ना कि अंदर जो घमासान मचा हुआ है उसको आप शांत नहीं करा पा रहे हैं। क्या बात करते हैं आप? अरे 33 उम्मीदवार, भाई चुनाव हो रहे हैं, अभी नामांकन की डेट नहीं आई है, लिस्ट आ जाएगी। नहीं तो किसी दावा तो तरह आपका ही था कि 2 महीने हमें पहले करेंगे। कोई दावा जो आप कह रहे हैं हमने कर्नाटक में पहले निकाले, उसका मतलब आप ये नहीं कहेंगे कि हमने राजस्थान में दावा किया। हमने कर्नाटक में पहले निकाले। हमारे 11 राज्यों में अलग अलग नीति होती है, उसके ऊपर थोड़ी ना आप उंगली उठाएंगे। हम अपने समय से निकालेंगे, नामांकन की डेट से सफिशिएंट टाइम पहले निकाल देंगे।